दोस्तों, अहंकार का कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, सत्य और मर्यादा की एक चिंगारी से अहंकार धू-धू करके जले। पंजाबी हिंदू एसोसिएशन द्वारा लगातार 72 वर्षों से पंजाबी दशहरे का आयोजन किया जाता है और रावण का कद लगातार बढ़ाते हुए इस बार 75 फीट के रावण का पुतला दहन होगा। आयुर्वेद कॉलेज के मैदान में गूंजेंगे जय श्री राम के उद्घोष और अहंकार का प्रतीक रावण धू धू करके जल उठे। यहाँ मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि इस पुतले को बनाने वाले हाथ कौन से? आलिम आतिशबाज, जिनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाता है। ये धार्मिक सौहार्द की एक मिसाल है कि हमारे त्योहारों में हर धर्म के लोग शामिल होते हैं। वे भी खुशी खुशी उस उत्साह को देखते हैं जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जयकार करते हैं और यह संदेश देना चाहते हैं कि अहंकार का अंत सुनिश्चित है। तो न्यूज ओनली व्यूज पर दोस्तों, जैसा कि जबलपुर के संस्कार धानी के दशहरा महोत्सव की बात की जाती है तो यहाँ पूरे भारत का एक पूरा चित्र खिंच जाता है। यहाँ पे गुजरात की कला, बंगाल के दशहरे की बात की जाती है तो वहीं पंजाबी दशहरे का भी एक अपना इतिहास रहा। लगभग 72 वर्षों से यहाँ पर पंजाबी दशहरा का आयोजन हो रहा है। हमारे साथ हैं पंजाबी हिंदू एसोसिएशन के अध्यक्ष। हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर और जानना चाहते हैं कि ये जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी पंजाबी हिंदू एसोसिएशन में, पंजाबी दशहरा, वो कब से हुई? मैं समझता हूँ कि हम लोग पाकिस्तान से जब जबलपुर आए उस समय सन 1948 का समय था और 1948 में जब यहाँ के कुछ हमारे बुजुर्गों ने विचार किया यहाँ पर दशहरा जो मनाया जाता है, क्यों ना हमारा समाज भी संगठित होकर उस दशहरे को मनाए। उस समय बड़ी ओमती में हमारा परिवार रहता था और वहीं से इस दशहरे का प्रारंभ हुआ। हमारे बड़े बुजुर्गों ने स्टार्टिंग में जहां आज कंट्रोल रूम है पुलिस का, उस मैदान में छोटा सा रावण और कुंभकर्ण का पुतला खड़ा करके हमने वहां से प्रारंभ किया। थोड़ा बृहद रूप हुआ तो हम लोग घंटाघर के एनसीसी मैदान में हमने ये दशहरा मनाना प्रारंभ किया। विगत मैं समझता हूँ लगभग 15 वर्ष तक हम घंटाघर मैदान में दशहरा मनाते हैं। वहाँ पर भी जगह बहुत छोटी पड़ने लग गई। प्रशासन से अनुरोध किया, उस समय फिर उन्होंने हमें राइट टाउन स्टेडियम में वहाँ से शिफ्ट कर दिया कि आप राइट टाउन स्टेडियम में दशहरा मनाइए। वहाँ पर भी हमें बहुत अच्छा लगा, क्यों चारों तरफ गैलरी थी, 10-12 गेट थे। जनता को ना आने में दिक्कत होती थी और ना वहाँ से निकलने में दिक्कत होती थी। प्रोग्राम होता था, लगभग प्रोग्राम होने के आधा घंटे बाद पूरा मैदान खाली हो जाता था। धीरे धीरे वहाँ पर स्पोर्ट्स होने लग गए। ये जो रावण का पुतला बनाने वाले कलाकार जी, वो कहाँ से आते हैं? ये रावण और कुंभकर्ण का पुतला जो बनाते हैं, ये मैं समझता हूँ कि मैंने जब होश संभाला अपना, लगभग 50 वर्ष से पहले हमारे आलम आतिशबाज हैं, वो मतलब मुस्लिम बंधु हैं, उनसे हमारा संपर्क हुआ था और ये पुतले उस समय से वही परिवार बना रहा है। अब उसके बाद ये तीसरी या चौथी पीढ़ी है जो उन पुतलों को बना रही है। ये सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है कि मुस्लिम बंधु जी जान से लग के इन पुतलों का निर्माण करते हैं और हमारे साथ सहयोग करते हैं। दोस्तों, जैसा कि समरहाई की दुर्गा जी की बात करें कि वहाँ पर मुनीर अहमद ने पहले मूर्ति बनाई रखी थी, उसकी शुरुआत की थी, वहीं पंजाबी हिंदू एसोसिएशन में आपने नाम बताया आलम आतिशबाज,
उन्होंने यहाँ पर ये पंजाबी दशहरे के रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ इनकी पुतले बनाना शुरू किया। अच्छा, इसका जो एक ऊंचाई है लगभग कितनी है? सर पहले तो पुतला जब घंटाघर में मनाते थे उस समय हम इनको बल्लियाँ जोड़कर उसके ऊपर खड़ा करते थे। उस समय पुतले की लंबाई 40-45 फुट होती थी। उसके बाद जब हम स्टेडियम पहुँचे तो हमको क्रेन का साधन मिलने लग गया, तो हमने पुतलों की ऊंचाई 55 से लेकर 60 फुट तक कर दी। और इस वर्ष यहाँ पर जो पुतले बनाए गए हैं वो लगभग 75 फुट के ऊंचाई के दोनों पुतले हैं। इसमें हमारे खास करके पूर्व अध्यक्ष, पूर्व राज्य मंत्री श्री चंद्र कुमार भानोट जी का हमें मार्गदर्शन शुरू से मिलता आ रहा है और वो हमारे को सहयोग भी पूरा करते हैं। अभी कुछ अस्वस्थ हैं, इस वजह से वो यहाँ हाजिर नहीं हो सके। तो दोस्तों, रावण का कद बढ़ गया, 75 फीट का रावण हो गया, मेघनाथ, कुंभकर्ण भी बड़े हो गए। रावण के कद का बढ़ जाना और उसको प्रतीक के तौर पर जलाना, ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि अहंकार कितना भी ऊंचा हो उसको एक दिन इसी तरीके से जलाया जाता है और वो जमीन में मिल जाता है। यही कुछ एक मानसिकता है, यही कुछ एक आध्यात्मिक बात है जो कि पंजाबी हिंदू एसोसिएशन लगातार करता आ रहा है। यहाँ पर इस पंजाबी दशहरा के आयोजन में जहाँ पंजाब की संस्कृति दिखती है, गिद्दा, भांगड़ा और पंजाबी गीतों की एक प्रस्तुति होती है। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।